हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल से क्वेश्चंस आते ही हैं नीट में और इम्पॉर्टेंट भी है जानना, क्योंकि सेल से ही सारे प्लांट्स और एनिमल्स बनते हैं। तो स्टार्टिंग करिए, सेल थ्योरी पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सेल के बारे में जान लें कि पहले कैसे डिस्कवर हुई, ये वो सब कुछ उसके बारे में। तो अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनिसेलुलर होता है वो कोई ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर होता है वो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से बना है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल। अब उसके बाद हम करते हैं रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। तो सबसे पहले सेल को देखा किसने? तो सबसे पहले सेल की ऐसी भी कोई चीज़ है दुनिया में, ये देखा था रॉबर्ट हुक ने। इन रॉबर्ट हुक 1665 एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में जो भी है वो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सब कुछ। यू हैव टू लाइक रीड बिटवीन द लाइंस। हर बार पढ़ो, 50 बार एनसीईआरटी पढ़ो, वो भी कम रहती है। तो फिर उसमें उन्होंने देखा, सबसे बड़ी बात है कि एक हनी कॉम पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर देखा। कुछ ऐसा लग रहा था उन्हें कि हेक्सागोनल पैटर्न है सेल्स का, ऐसा कुछ हेक्सागोनल पैटर्न उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था, इस टाइप का सेल्स का। तो उन्होंने कहा ये कंपार्टमेंट्स जो हैं, ये उस टाइम में जो मंक्स होते थे, जैसे बुद्धिस्ट वगैरह में होते हैं, पुजारी कह सकते हैं इन्हें शायद, मंक्स को हिंदी में। तो ये क्या करते थे, ये छोटे छोटे ऐसे कमरों में रहते थे इस शेप के, और बहुत ही छोटे छोटे कमरों में रहते थे, जिनको सेल्यूला इन्होंने नाम दिया इन कंपार्टमेंट्स को, कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, इन्हीं से ही मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उन्होंने एक डेड पार्ट जो कॉर्क होता है प्लांट का, उसे ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने कहा हनी कॉम पैटर्न है इसमें, शहद की जो मक्खी होती है उसके जैसा, मतलब उसका जो वो होता है छत्ता जो होता है, बेसिकली हम जिसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में छत्ता जो बोलते हैं, उसके जैसा होता है। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो ऐसे ही कंपार्टमेंट्स से, आप इन्हें बहुत ही अगर पास से देखें तो ये ऐसे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स थे जो उन्होंने कॉर्क टिश्यू में ऑब्जर्व किया था, और बाकी कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, क्योंकि ये डेड पार्ट होता है। और ये डायग्राम सदियों पुरानी एनसीईआरटी का है, जो अभी नहीं है, पहले वाले एनसीईआरटी का है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ऐसा ही कुछ देखा था। तो अब हम आते हैं इस पे, सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस। दो साइंटिस्ट, बेसिकली इसमें 3 साइंटिस्ट हैं, तो इसमें 3 साइंटिस्ट हैं, एक, ये 2 और ये रहे तीसरे। जो सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पहले हैं मथाइस श्लाइडन, अजीब सा नाम है, जर्मन है। जर्मन और इटली, इन सब लोगों के नाम थोड़ा सा अजीब होते हैं प्रोनाउंस करने में। तो मथाइस श्लाइडन, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या देखा, क्योंकि बॉटनिस्ट थे, बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की, बहुत सारे प्लांट की स्टडी के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, कि सारे प्लांट्स एक या बहुत सारी सेल से या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर शवान, ये भी जर्मन जोलॉजिस्ट थे। एक और चीज बच्चों, यहाँ पे एनसीईआरटी में ये ब्रिटिश लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जब इसे विकिपीडिया पे देखा तो यहाँ पे जर्मन लिखा हुआ है। और भी 1-2 बुक्स में जर्मन है, पर एनसीईआरटी जो अभी लेटेस्ट है और जो सदियों पुरानी वाली मेरे पास है, उसमें भी ब्रिटिश लिखा हुआ है। तो क्योंकि आप नीट देंगे तो भाई एनसीईआरटी ने जो भी लिखा है उसी को ही सत्य मान के चलना है, तो आप ब्रिटिश ही लगाना। वैसे ये जर्मन जोलॉजिस्ट है। इन्होंने, क्योंकि ये जोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत सारे एनिमल टिश्यूज और एनिमल को स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी, और इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, दे हैव न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस के बारे में बताया, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि दे आर इनक्लोज्ड बाय थिन सेल मेम्ब्रेन। और ये भी कहा कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, कुछ प्लांट सेल्स को भी देखती हैं, उनमें सेल वॉल भी होती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी होती है। तो उन्होंने काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी बताई।
तो सेल थ्योरी अभी जो इन्होंने दी थी अभी कंप्लीट नहीं हुई इन दोनों की। फर्दर क्या हुआ, एक तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रडोल्फ विरशॉ। इन्होंने कहा कि जो भी नई सेल्स आ जाई हैं वो प्री एग्जिस्टिंग पुरानी सेल से ही, तो एक पेरेंट सेल से ही डिवाइड होके ये डॉटर सेल्स बनेंगी। तो उन्होंने कहा न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन, और इसको बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसी का ही मतलब है इनकी अपनी लैंग्वेज में, ये जहाँ के होंगे उसी का ही ओमनिस सेलुला ई सेलुला। फाइनल हमारे पास जो सेल थ्योरी आई उसने बोला कि ऑल सेल्स अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, कि सारी सेल्स जितनी भी होती हैं सब एक जैसी होती हैं स्ट्रक्चर में भी, और जो भी फंक्शन करती हैं ऑलमोस्ट सेम होता है। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अगर कोई प्लांट सेल है, कोई अगर ये प्लांट है तो इसमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ प्लांट सेल से बना होगा, कोई एनिमल है तो बहुत सारी एनिमल सेल से बना होगा। थर्ड पॉइंट, जो भी कोई सेल होती है तो थर्ड पॉइंट कहता है कि जो भी सेल होती हैं मतलब ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और उसमें न्यूक्लियस भी होता है, और फिर दे ऑल्सो हैव अ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल है तो विदाउट सेल वॉल, और अगर एनिमल सेल है तो विदाउट सेल वॉल, और प्लांट सेल है तो विद सेल वॉल। अब हम लास्ट में कुछ ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं सेल थ्योरी का। और हाँ, लास्ट में इन्होंने फाइनल ये पॉइंट दे दिया था जिसमें सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई थी कि ऑल सेल्स एग्जिस्ट, न्यू सेल्स, यही वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये पॉइंट लाने के बाद पूरी सेल थ्योरी थोड़ा मॉडिफाई की रडोल्फ विरशॉ ने, और ये कंप्लीट सेल थ्योरी के पॉइंट्स हो गए। कुछ ड्रॉबैक्स थे कि वायरसेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग सेल थ्योरी, क्योंकि वायरसेस का अपना देखा जाए तो सिंस वी नो कि वायरसेस एक प्रॉपर पूरा सेल ऑर्गेनेल सेल के सारे मेम्ब्रेन्स और ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे डू नॉट यूज सेल्स इन एनी ऑफ देयर प्रोसेसेस। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सेल थ्योरी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। सर वायरस है क्या? इट्स नथिंग बट, अब एक कहते हैं कि एक कुछ प्रोटीन है जो अपनी आपको एक सराउंड कर लेती है एक कोटिंग से, और जिसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है बस, या आरएनए। और बैक्टीरिया एंड बीजीए डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जबकि सेल थ्योरी कहती है सेल्स में न्यूक्लियस भी होते हैं, तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं सेल थ्योरी के। आई होप यू लाइक द वीडियो. Please subscribe to my YouTube channel, share it with your friends, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.